हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके लिए, जो कि आपको बनाएगी बिल्कुल गोरा और बेदाग इस गर्मी में भी, और आपके फेस से जो भी दिक्कतें थी वो सारी ही इस एक रेमेडी से आपकी पूरी होने वाली है। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, अब हम इस रेमेडी को शुरू करते हैं कि इसको हमें करना क्या है, जो कि हम गर्मियों में इतनी ज़्यादा धूप में जाते हैं और उसके बाद भी हमारी स्किन इतनी गोरी और बेदाग कैसे बन सकती है। क्योंकि गर्मियों में हम अपनी त्वचा की देखभाल करना लगभग भूल जाते हैं, क्योंकि इतना फेस पे पसीना आता है, इतने दाने निकल आते हैं, पिंपल्स, एक्ने, कि हम पूरे टाइम गर्मी ही मनाने में लगे रहते हैं, लेकिन अपनी स्किन पर ध्यान नहीं देते हैं। तो इसी के लिए एक ऐसी यूजफुल रेमेडी लेकर आई हूँ, जो कि आपको पूरे दिन में सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल करनी है और आप बिंदास गर्मी को मना पाएंगे। तो दोस्तों, हमको करना क्या है कि नारियल के तेल के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा, बहुत फायदेमंद होता है नारियल का तेल। तो दोस्तों, उस नारियल के तेल में हमें ऐसा क्या मिलाना चाहिए जो कि वो तेल जो है वो सारे गुणों से भरपूर हो जाए। तो हमको लेना है नारियल तेल लेना है। कोशिश करें कि बिल्कुल ऑर्गेनिक हो, बिना केमिकल वाला हो, क्योंकि आपकी स्किन पर जितनी ओरिजिनल चीज़ लगेगी, बिना केमिकल वाली चीज़ लगेगी, उतना ही आपकी जो स्किन है वो हेल्दी ग्लोइंग होने वाली है। तो इसलिए हमको कोशिश करनी है ऑर्गेनिक, हमको नारियल का तेल लेना है, यानी कि बिना मिलावट का हमको तेल लेना है। तो उसमें हमको करना क्या चाहिए, क्या मिलाना है ऐसा जो कि हमारी फेस की सारी परेशानियां दूर हो जाए। उसमें हमको मिलाना है थोड़ा सा, यदि आप 100 ml 200 ml कितना भी आप तेल ले रहे हैं, तो उसमें उसी हिसाब से आपको मिलाना है मुलेठी का पाउडर मिलाना है। और मुलेठी का पाउडर इतना बढ़िया काम करता है आपकी स्किन पे। यदि आप स्किन के लिए, आपकी स्किन नेचुरली काली है, वो गोरी हो जाएगी। आप अगर सूरज की वजह से फेस काला हो रहा था, आप धूप में जाते हैं, सन टैनिंग हो रही थी, सन से आपकी स्किन डैमेज हो रही थी, या आपके पिगमेंटेशन हो रहे हैं, रंग काला पड़ता जा रहा है, फेस का ही नहीं आपके हाथ पैरों का भी यदि रंग काला पड़ रहा है, तो उस सबको ही दूर करेगा वो है मुलेठी का पाउडर। अगर आपके फेस पे कोई दाग धब्बे हो गए थे, किसी चोट का निशान था, पिगमेंटेशन था, या कोई फोड़े फुंसी आपके हुए थे, या किसी चोट का निशान था, तो वो भी दूर करेगा वो है मुलेठी का पाउडर। इतना रामबाण का काम करता है, क्योंकि बाहर जितनी भी हमारी ब्यूटी क्रीम्स होती है ना, इसमें ग्लिसरीन और मुलेठी का पाउडर जरूर ही मिक्स किया जाता है, क्योंकि मुलेठी ही एक ऐसा जो है औषधीय गुणों से भरपूर वो लकड़ी है, जो कि आपकी स्किन की हर प्रॉब्लम को दूर करेगी। तो हमको इसमें मिलाना है मुलेठी का पाउडर मिलाना है, और मिलाने के साथ ही अब हमको इसमें डालना है कुछ चुटकी, आपको डालनी है हल्दी। तो दोस्तों, हल्दी क्यों मिलाई जाती है हमारी स्किन के लिए, तो हमारे यदि कहीं पर भी फेस पर कोई दाना हुआ, एक्ने हुआ, पिंपल्स हुआ, उसमें आपके इन्फेक्शन हुआ और वो आपके फेस पे बढ़ता चला जाता है, तो उस इन्फेक्शन को दूर करती है वो है हल्दी। साथ ही आपके फेस पे कोई दाग धब्बा हो गया है, या आपके एक्ने पिंपल्स का जो दाना सही हो गया है और वहां पर दाग छूट गया है, तो उसको भी दूर करती है वो है हल्दी। तो इसलिए हर ब्यूटी DIY में आपको हल्दी जरूर ही मिलानी पड़ती है, और चाहिए भी, क्योंकि ये आपकी रंगत को निखारती है, साथ ही एक सोने जैसा निखार भी देती है वो है हल्दी। तो इसमें 1 से 2 चुटकी है, आपको अम्बा हल्दी मिल जाए, यानी कि ऑर्गेनिक हल्दी मिल जाए, वो आप इसमें जरूर डालिए। अगर किचन हल्दी है तो फिर तो कोई और ऑप्शन है ही नहीं, वो तो फिर डालनी ही है आपको। अगर ऑर्गेनिक मिल जाए तो पहले आप ऑर्गेनिक ही डाला करें। उसके बाद इसमें हमको मिलाना है हिबिस्कस पाउडर, जो कि लाल गुड़हल के फूलों का जो पाउडर होता है वो इसमें मिलाना है हमको। जितना हमने मुलेठी का पाउडर मिलाया है, उतनी ही मात्रा में हमको गुड़हल के फूलों का पाउडर मिलाना है। और यदि ये भी ऑर्गेनिक मिल जाए तो कहने क्या। और यदि ये आपको आसपास अगर आपके फ्रेश फूल मिल जाते हैं, तो दोस्तों इस ऑयल में आप फ्रेश फूल भी डाल करके रख सकते हैं, क्योंकि ये ऑयल हमको 1 से 2 दिन के लिए रखना है। अब दोस्तों, इसको हमें क्योंकि रखना है, तो आप फ्रेश फूल भी इसमें डाल करके रख सकते हैं। अब इसके साथ ही हमको डालना है, सबसे आखिर में हमको डालना है इसमें थोड़ा सा फिटकरी का पाउडर डालना है दोस्तों, क्योंकि फिटकरी ही एक ऐसा यूनिक चीज़ है जो कि गर्मियों में आपके फेस पे, आपकी बॉडी पर पसीना नहीं आने देती है। ये ओपन पोर्स को बंद करती है, साथ ही आपकी एजिंग को रोकती है। क्योंकि गर्मियां हैं तो आप बिल्कुल लापरवाह हो जाते हैं, या ये कहिए गर्मियों में कुछ लगाने का मन नहीं करता है, पूरे दिन हमको पसीना पोंछते पोंछते ही निकल जाता है। तो इस रेमेडी में यदि हम थोड़ा सा फिटकरी का पाउडर में मिला देते हैं ना, तो ये रेमेडी हमारी ऐसी यूनिक रेमेडी
तैयार हो जाएगी, जिसका कि कोई जवाब ही नहीं है। अब इन सारी ही चीज़ों को मिक्स करके आपको धूप में रखना है, कम से कम 1 दिन के लिए रखना है। और इसको पूरे दिन धूप में रखने के बाद आपको अगले दिन इस पूरे ही तेल को छान लेना है। छानने के बाद दोस्तों हमने हिबिस्कस पाउडर इसमें क्यों मिलाया है या फूलों को क्यों मिलाया है, क्योंकि इसमें 72 तरीके के ऐसे फायदेमंद न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं जो हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित हुए हैं। क्योंकि हमारी ब्यूटी में 4 चांद लगाने का काम करता है, वो है लाल गुड़हल के फूलों का पाउडर। तो इसको जरूर ही मिलाइए अगर आप कोई भी होम रेमेडी इस तरीके से तैयार कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों यकीन मानिए होम रेमेडी में बहुत ताकत होती है आपकी हर चीज़ को सुधारने में, हर चीज़ की जो डैमेज हो जाती है उसको सही करने में बहुत काम करती है होम रेमेडी। तो इसलिए केमिकल वाली चीज़ों को छोड़ करके अपनी होम रेमेडी को ट्राई करिए दोस्तों, बहुत कारगर साबित होती है। तो इस तरीके से दोस्तों जब हमने इसको छान लिया, छानने के बाद आप किसी भी ऐसी चीज़ में रख सकें, और इसको दोस्तों फ्रिज में नहीं रखना है, इसको आप बाहर ही रख सकते हैं। तो दोस्तों इसके लगाने के फ़ायदे क्या क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि गर्मियाँ चल रही हैं, आप धूप में जाते ही जाते हैं, नहीं भी जाते हैं और आप घर में रहते हैं, तो हमारी स्किन तो डैमेज हो ही रही है, क्योंकि एजिंग भी बढ़ रही है। साथ ही साथ हमारी स्किन पर इतने ज़्यादा पसीना आता है, हम पसीने को पोंछते हैं, हमारी स्किन डैमेज होती है। साथ ही हम यदि अपने घर में रहते हुए भी, क्योंकि हमारे घर में जो इतने अप्लाइंसेस हो गए हैं, जो कि माइक्रोवेव हो गया, फ्रिज हो गया, फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, लाइटिंग हो गई है, इन सारी ही चीज़ों की वजह से हमारे घर में ही जो पॉल्यूशन है वो इतना भयंकर है कि ना चाहते हुए भी हमारी स्किन डैमेज होती ही होती है। साथ ही यदि हमको बाहर धूप में जाना पड़ जाए किसी काम से, या आप कामकाजी हैं तो आपको जाना पड़ता है, तो उसकी वजह से हमारी स्किन खराब होती है, सन की वजह से हमारी स्किन डैमेज होती है, काली होती है, या किसी का रंग कुदरती काला है, सांवला है, या धूप की वजह से आपका रंग काला पड़ रहा है, तो उसके लिए भी ये रेमेडी बहुत कारगर साबित होने वाली है। तो दोस्तों आपकी फेस की कोई भी परेशानी हो, आपकी स्किन लूज हो रही हो, आपको पिगमेंटेशन हो, आपके स्किन पर कोई मुहासे हो, एक्ने हो, या उनके दाग धब्बे हो, या किसी चोट का निशान हो, या आपके फेस पे कालापन हो, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम यदि आपके फेस पर है, तो आपको सिर्फ नारियल का तेल को लगाने का सिर्फ तरीका बदलना है। और उसके बाद देखिएगा दोस्तों आपकी खूबसूरती 4 चांद ना लगा दे तो आप वीडियो को देखना बंद कर देना। तो इस तरीके से दोस्तों ये आपको लगाना कब है और कैसे लगाना है, तो आपको ये सिर्फ और सिर्फ रात को लगाना है सोने से पहले। क्योंकि जब आप सोने जाते हैं तब आपकी जो स्किन है ना, वो इन रेमेडी की वजह से बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, और इसको आपको वही फेशियल स्टेप्स के साथ ही इसको लगाना है। तो आपको लगाना कैसे है, आपको जो है हथेली पर वो ऑयल ले लेना है, थोड़ा सा ही लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि गर्मियाँ चल रही हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपको इस तेल को इस तरीके से अपलिफ्ट करते हुए नीचे से ऊपर इसको लगाना है, इस तरीके से। और यहाँ से भी आपको इस तरीके से लगाते हुए आपको ऊपर लेके जाना है, और इसके साथ ही आपको ये आईब्रो वाला भी पोर्शन आपको इस तरीके से ऊपर अपलिफ्ट करते हुए आपको मसाज देनी है। तो दोस्तों इस तरीके से जब आप मसाज देंगे तो आपकी स्किन अपने आप ही टाइट होनी शुरू हो जाएगी। और जो भी हमने नारियल के तेल में ये सारी चीज़ें मिलाई है ना, तो इससे आपकी स्किन इतनी हेल्दी, इतनी ग्लोइंग, इतनी गोरी और साथ ही बेदाग होने वाली है ना कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि होम रेमेडी में इतना दम होता है। उसके बाद दोस्तों आपको फेस धोने की ज़रूरत नहीं है, ये आप लगा के ही सो जाइए रात में, और सुबह को जब आप उठेंगे तो आपके जो चेहरा है ना इतना खूबसूरत होने वाला है कि, और साथ ही आपके अगर फेस पे रिंकल्स भी हो रहे थे ना, यहाँ पर जो रिंकल्स हो जाते हैं दोस्तों, तो इसके लिए आपको आंखों के चारों तरफ की स्किन पर भी हल्के हल्के हाथों से मसाज जरूर देनी है। और मसाज देने के बाद आपको किसी भी कॉटन को गुलाब जल में भिगोना है, या आलू के जूस में भिगोना है, या आपको खीरे के जूस में भिगोना है, या फिर आप आलू की स्लाइसेस, खीरे की स्लाइसेस भी अपनी आंखों पर रख सकते हैं। और जब तक आपको नींद आए तब तक आप इसको रखिए। और दोस्तों उसके बाद देखिएगा आपकी जो स्किन है ना इतनी ज़्यादा प्यारी हो जाएगी अगले दिन कि जब आप उठेंगे तो आप खुद यकीन नहीं कर पाएंगे कि इतनी फ्रेश, इतनी ग्लोइंग आपकी स्किन है। तो इस तरीके से दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।